एक कॉलेज स्टूडेंट से जिसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। जो भी लड़का उसके करीब आता है वो उसे लेकर ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगती है कि पूछे मत। इसी वजह से उसे रोजाना दवा खानी पड़ती है ताकि वो खुद पर काबू रख सके। लेकिन इस दवा के बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स भी है। इसे खाकर ऐसा लगता है जैसे जहरीले मशरूम खा लिए हों और दिमाग में तरह तरह के वहम पैदा होने लगते हैं। डॉक्टर ने उसे कम से कम दवा खाने की सलाह दी है, लेकिन सारा एक अनाथ है, इसलिए उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। उसका सौतेला बाप भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। साफ साफ कहें तो दोनों बस एक दूसरे का फायदा उठाते हैं और सारा अपने सौतेले बाप से छुटकारा पाने के लिए एक नैनी की नौकरी ढूंढ लेती है। इसके लिए उसने जानबूझकर अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। असल में उसने एक भी बात सच नहीं कही थी और उसने खुद को ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत पढ़ी लिखी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मुख्य काम एक ऑटिस्टिक लड़के की देखभाल करना था। उसे सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा आने की और हवा से एलर्जी की भी बीमारी है। मतलब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उधर जब लॉरा उसे घर के सारे नियम कायदे बता रही थी तभी सारा की नजर गलती से लॉरा के पति की शानदार बॉडी पर पड़ती है। सारा उसे देखकर बस दीवानी ही हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ये पति पत्नी तो और भी ज्यादा ही खुले विचारों के थे। पता नहीं वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे या नहीं, पर सारा के सामने वो दोनों बेकाबू होने ही वाले थे। यहीं से आगे की कहानी की नींव रखी जाती है। जल्द ही अगला दिन हो जाता है। जैक जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, हैरानी की बात है कि बहुत जल्दी सारा को पसंद करने लगता है। ये देखकर मार्क को भी बड़ी हैरानी होती है, लेकिन जल्द ही चीजें बदल जाती है। जैक अचानक बगीचे में कुछ खोदना शुरू कर देता है। पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद उसे एक मरा हुआ खरगोश मिलता है। सारा ये देखकर थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि कहा गया था कि उसे जानवरों के बालों से भी एलर्जी है। तब सारा उससे पूछती है कि क्या वो अपनी माँ से झूठ बोल रहा था, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता, जिससे साफ हो जाता है कि वो मान गया है। पर ये देखकर सारा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो खुद भी दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। अब दोनों की पसंद एक जैसी ही थी। इसके बाद वो अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकालती है और फिर जैक के सामने ही उस खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इतना ही नहीं, वो जैक से भी वैसा ही करवाती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो अभी बाकी थी। काम खत्म होने के बाद वो चुपके से मार्क के कमरे में घुस जाती है। वो न सिर्फ उसका एक कपड़ा चुराती है बल्कि साथ में मार्क की एक तस्वीर भी उठा लेती है। घर पहुंचकर वो अपने मुंह में दवा की एक बूंद डालती है और अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसके बाद वो क्या करने वाली होगी। खैर, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोने के बाद जब उसे होश आता है तब तक अगला दिन हो चुका था। लॉरा अचानक किसी काम से शहर से बाहर गई थी, इसलिए सारा ने खास तौर पर खूबसूरत मेकअप किया। लॉरा की गैर मौजूदगी में वह और जैक खूब मस्ती करते हैं, मानो सारा ही इस घर की मालकिन हो। और असल में यही तो सारा का असली मकसद था। जब वो कपड़े तय लगा रही थी तभी उसे मार्क और लॉरा की बातें सुनाई देती है जो फोन पर बात कर रहे थे। सारा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती, वो जानबूझकर उनकी बातें सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि आज जैक का जन्मदिन है। लॉरा चाहती थी कि सारा रुककर जैक के साथ रहे और सारा तो इसके लिए 100 बार तैयार थी। इसके बाद तीनों मिलकर जन्मदिन मनाने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक परिवार हो। लेकिन जैसे ही मोमबत्तियां बुझाने की बारी आती है, जैक अचानक अपना आपा खो बैठता है। सारा के काफी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार जैक शांत हो जाता है। इसके बाद लॉरा का फोन आता है और मार्क उसे दिन भर की सारी बातें बताता है। साफ साफ कहे तो उसे मार्क की थोड़ी चिंता हो रही थी। बात करते करते दोनों का टॉपिक कहीं और ही चला जाता है। अब उन्होंने क्या बातें की ये आप खुद ही सोच लीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि मार्क का दाहिना हाथ खाली नहीं था। थोड़ी ही देर में सारा वहां आ जाती है, लेकिन शुक्र है कि उसने कुछ देखा नहीं। अगर वो देख लेती तो ये फिल्म हॉरर फिल्म नहीं रहती। लेकिन मार्क भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो सारा से बहुत सी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में आगे क्या होता है ये तो पक्का ही होता है, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आ रहे थे, जैक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। इस वजह से दोनों एक बेहतरीन मौका गवा देते हैं। जल्द ही आधी रात को लॉरा घर वापस आ जाती है। आते ही वो सबसे पहले जैक के कमरे में जाती है, पर वो जन्मदिन की मुबारकबाद पूरी भी नहीं कर पाती कि जैक उसे एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर लॉरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। आखिरकार वो उसका अपना बेटा था, इसलिए कितना भी गुस्सा आए उसे सहना ही पड़ता था। इसके बाद वो घूमकर बाथरूम में चली जाती है। इस सीन को मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए कि लॉरा का दिमाग भी थोड़ा सा अजीब है। उसकी एक छोटी सी आदत है, उसे दर्द का एहसास और दम घुटने का एहसास पसंद है। इतना कहने पर आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, अगला दिन हो जाता है। सारा जैक को लेकर चुपके से बाहर घूमने निकल जाती है, लेकिन जैक कभी घर से दूर नहीं गया था, इसलिए जल्द ही वो घबराने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत फिर बिगड़ने वाली है, लेकिन सही मौके पर सारा उसे संभाल लेती है। मानना पड़ेगा, सारा को उसे संभालना आता था। इसके बाद सारा उसे अपने एक खुफिया कमरे में ले जाती है। मियां ने जैक को कुछ बड़ी बड़ी बातें बताई जो किसी दिमागी रूप से बीमार इंसान के लिए थी, जिनका कोई मतलब नहीं था। खैर, दोनों साथ में काफी मजे कर रहे थे और मियां ने उसका स्पेस सूट भी खोल दिया, लेकिन जैक को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे हवा से एलर्जी के कोई लक्षण नहीं दिखे। तो फिर झूठ कौन बोल रहा था, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि जैक कैंची से डरता था, इसलिए उसके बाल काटना एक मुश्किल काम था। पहले लॉरा उसके सोने के बाद चुपके से बाल काटती थी। बाल काटने की बात सुनकर मियां ने कहा कि वो अक्सर अपने पिता के बाल काटती थी। ये सुनते ही लॉरा को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि मियां ने बताया था कि वो एक अनाथ है। खैर, मियां ने फौरन बात संभाली। उसने कहा कि वो अपने सौतेले पिता की बात कर रही थी और लॉरा ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मियां ने कैंची उठाई और बाल काटना शुरू कर दिया। लॉरा ने देखा कि मियां वाकई इस काम में माहिर है। जैक ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो जैक की तारीफ करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैक ने उसे काट लिया। ये देखकर लॉरा को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा जैसे वो उसकी असली मां ही नहीं है। लॉरा के जाने के बाद मियां की हालत भी बिगड़ने लगी। वो अपनी दवा की कुछ बूंदें लेना चाहती थी, लेकिन दवा खत्म हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई। क्योंकि ये कोई आम दवा नहीं थी, इसलिए डॉक्टर उसे आसानी से
ये दवा नहीं देता। लेकिन मियाँ भी बहुत चालाक थी, वो जानती थी कि डॉक्टर की नीयत उस पर खराब है, इसलिए उसने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया और रोने लगी। वो फूट फूट कर रो रही थी। इस तरह डॉक्टर को उसे गले लगाने का मौका मिल गया, लेकिन अगले ही पल मियाँ ने उल्टी कर दी, जिससे डॉक्टर को घिन आ गई और वो फौरन उठकर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने फौरन डॉक्टर की दवा चुरा ली। दरअसल इतनी सारी दवा लेने के पीछे उसका एक मकसद था। वो चाहती थी कि जैक भी इसका असर महसूस करे, इसलिए उसने चुपके से वह दवा जैक को खिला दी। इसके बाद दोनों नशे में धुत हो गए। दवा का असर खत्म होने से पहले मियाँ उसे एक चौराहे पर ले आई। वहीं दूसरी तरफ एंडी और उसकी पत्नी कार से वापस आ रहे थे। ये दोनों कार में भी कुछ ठीक काम नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी एक नाजुक मौके पर मियाँ और जैक अचानक सड़क पर आ गए। साइलेंस। गनीमत रही कि जैक को चोट नहीं आई, वरना लॉरा मियाँ को जान से मार देती। उसने गुस्से में मियाँ को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तभी जैक अचानक बोलने लगा। इस तरह गलती से ही सही मियाँ ने एक बड़ा काम कर दिया था। लेकिन जैसे ही वे दोनों खुश हुए, जैक मियाँ की तरफ दौड़ा और उसे मम्मा कहकर पुकारा। ये सुनकर मियाँ का माँ वाला प्यार उमड़ पड़ा, लेकिन पास खड़ी असली माँ लॉरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो फौरन आगे बढ़ी और जैक को उससे छीन लिया और मियाँ को घर से निकाल दिया। घर वापस आने के बाद लॉरा ने जैक को समझाने की कोशिश की। वो चाहती थी कि जैक फिर से बोले, लेकिन जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मियाँ ने अभी भी लॉरा की जगह लेने का इरादा नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी अजीब हरकतों को उसके सौतेले पिता ने देख लिया। उसने अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। ये देखकर मुझे समझ आया कि उसके सौतेले पिता की पत्नी को शायद मियाँ ने ही नुकसान पहुंचाया था और उन दोनों का रिश्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं था। मियाँ को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि वह इसकी भरपाई करना चाहती है। ये सुनकर वो बूढ़ा बहुत खुश हो गया और बोला, आ जाओ मेरी जान। और इस तरह उस बूढ़े का काम तमाम हो गया। उसे ठिकाने लगाने के बाद मियाँ ने उसकी नोटबुक खोली। सच कहें तो इसे मौत की डायरी कहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसके पिता से जुड़ी चीजें थी। लगता है मियाँ सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। अगले दिन वो फिर से अच्छे से तैयार होकर लॉरा से माफी मांगने के लिए निकली, लेकिन तभी उसने डॉक्टर को लॉरा से बात करते हुए देख लिया। वे दोनों यकीनन मियाँ के बारे में ही बात कर रहे थे। लॉरा को समझ नहीं आ रहा था कि जैक अचानक कैसे बोलने लगा। डॉक्टर को यकीन था कि इसका ताल्लुक किसी दवा से है, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं था कि वो कौन सी दवा है। वहीं लॉरा को मियाँ पर शक होने लगा। उसे लगा कि मियाँ ने ही जैक के साथ कुछ किया है। ये सुनकर मियाँ के मन में उसे खत्म करने का ख्याल आया, लेकिन जब से मियाँ गई थी, जैक के गुस्से वाले दौरे और भी बढ़ गए थे। वो अक्सर पागल होकर उन्हें चोट पहुंचाता था। इसलिए लॉरा ने मियाँ को फिर से वापस बुला लिया और इस बार वापस आकर मियाँ अपना प्लान पूरा करने वाली थी। उसने पहले जैक को बहलाया और कहा कि वो उसकी माँ बनना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, उसने जैक को एक छोटा चाकू दे दिया। एमिली की ये चाल वाकई कमाल की थी, लेकिन अगले दिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। जब वो काम में लगी थी, तभी डेविड अचानक वहां आ गया। डेविड तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कभी लड़की देखी ही न हो। उसने वही सब शुरू कर दिया। दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए मैं ये सीन स्किप कर देता हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऊपर से जैक ने सब देख लिया है। अब आगे बहुत मजा आने वाला है। जैक ने उन दोनों की पेंटिंग बना दी। लॉरा ने जैसे ही वो पेंटिंग देखी, उसने गुस्से में उसे फाड़ दिया। फिर उसने दीवार पर देखा तो पाया कि जैक ने एमिली और डेविड की कई तस्वीरें बनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लॉरा इस घर में पराई हो। ये देखकर लॉरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ एमिली डेविड को पाने के बाद अब अपनी दवाई नहीं ले रही थी, क्योंकि अब उसे झूठे सपने देखने की जरूरत नहीं थी। वो घर की मालकिन बनने के सपने के करीब थी। अपने पुराने राज छिपाने के लिए उसने माइक को भी मार दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले दिन जब वो काम पर जाएगी तो लॉरा उसे दरवाजे से ही भगा देगी। तुम नहीं समझोगी, तुम उसे पसंद नहीं करती, मैंने ही उसे बोलने दिया है। जाहिर है लॉरा भी कोई सीधी साधी नहीं थी, इसलिए एमिली अब पूरी तरह पागल हो गई थी। वो सीधा स्टोर रूम में गई और डेविड से साफ साफ बात करने लगी। उसने कहा कि वो उसकी पत्नी बनना चाहती है, लेकिन एमिली अभी नादान थी। वो डेविड के साथ अपने रिश्ते को समझ नहीं पाई। डेविड ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन एमिली ने अपना आखिरी दाव खेला। इस तरीके के आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। उधर लॉरा को खबर नहीं थी कि नीचे क्या हो रहा है। वो जैक को पढ़ा रही थी, लेकिन अगले ही पल जैक पागल हो गया। लॉरा बुरी तरह डर गई थी। गुस्से में आकर उसने जैक को कमरे में बंद कर दिया। फिर लॉरा स्टोर रूम की तरफ गई, जहां डेविड और एमिली रंगे हाथों पकड़े गए। लॉरा ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर एमिली को चाकू मार दिया। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। उसी वक्त जैक भी बाहर आ गया और हाथ में खंजर लिए भागा। जख्मी एमिली लड़खड़ाते हुए वहां आई। उसने जैक को इशारा किया कि वो अपनी माँ को मार दे, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। एमिली ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद शिकार बन जाएगी। फिल्म के आखिर में डेविड ने एमिली की लाश के टुकड़े किए और आंगन में दफना दिया। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एमिली शिकारी नहीं बल्कि शिकार थी। असल में लॉरा का पूरा परिवार ही पागल है। जैक को खुश करने के लिए उन्होंने जानबूझकर एमिली को नौकरी पर रखा था। पहले जो कुछ भी हुआ वो सब एमिली के लिए एक नाटक था। आंगन में सिर्फ एमिली की लाश नहीं दबी है। ये फिल्म का ट्विस्ट वाकई कमाल का था। ये कहानी एमिली के कब्जे की नहीं थी, बल्कि उस पागल परिवार की थी जो जैक के लिए खिलौना ढूंढ रहे थे। डेविड का एमिली को फंसाना और लॉरा का नाटक करना सब एक प्लान था। इस फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि आप किसी पागल से मिले, बल्कि ये है कि आप खुद को खिलाड़ी समझे, लेकिन बाद में पता चले कि आप किसी और के खेल का हिस्सा थे। ये फिल्म सिखाती है कि खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, जरा सी लापरवाही और आप किसी का शिकार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगले वीडियो में एक और बढ़िया फिल्म की कहानी लाएंगे। फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।